हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। यूपी बीएड में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाएगा। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं। 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं। तो यह यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, व्याख्या रहेगी, एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन रहने वाला है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो यहाँ पे डॉक्टर सीवी रमन थे इनको यहाँ पे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे भौतिकी में रमन प्रभाव की खोज किए थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और इसकी जो खोज है 28 फरवरी को किए थे। 28 फरवरी को किए थे, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, बेरियम मील खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण नाल का जो एक्स किरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे आपका यहाँ पे मोटर वाहन होता है या जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें देखेंगे जो पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण होता है, जिससे पीछे देखा जाता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। वो उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यहाँ पे खाली स्थान से किसे मापा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी। जो प्रकाश वर्ष है या खगोलीय दूरी का यहाँ पे मात्रक है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बीएड के 2014 के पेपर में पूछा गया, यूपी बीएड के 2020 के पेपर में पूछा गया, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में जो वित्त आयोग है इसके प्रधान कार्य हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो भारत में वित्त आयोग है इसका जो कार्य केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व होता है उसका वितरण करता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो दिवस टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बीएड में कम से कम यहाँ पर देखेंगे 2 से 3 प्रश्न दिवस से ही फिक्स हैं। तो यहाँ पे विश्व तंबाकू रोधी दिवस है तो यहाँ पे 31 मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो बीएड में पूछे गए इसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया था
8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस पूछा गया 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया 11 जुलाई को। इतने प्रश्न हैं जो आपके बीएड में पूछे जा चुके हैं रिसेंटली। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला एनसीएल है कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रह है कहाँ पे शुरू किया था। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो चंपारण है यह बिहार में है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है वह राष्ट्रकूटों के यहाँ पे शासनकाल में यहाँ पे निर्माण हुआ था, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो एलोरा की गुफा है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखेंगे एक प्रश्न इसी से रिलेटेड और है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो सिख के गुरु अर्जुन देव थे, यह देखेंगे यहाँ पे जो जो सिख थे, सिखों में यहाँ पे यह पांचवें गुरु थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिखों में गुरु हैं नौवां इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वें हैं गुरु अर्जुन देव। आपको याद रखना है जो गुरु अर्जुन देव हैं उन्होंने यहाँ पे इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने उन्हें फांसी दिलवा दी थी दिल्ली के चांदनी चौक में। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन है खालिस्तान द्वारा किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका अकबर। डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है मनसबदारी प्रणाली का संबंध किससे, अकबर से है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। पहला दक्षेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सार्क सम्मेलन है यह देखेंगे काठमांडू में हुआ था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क का जो मुख्यालय काठमांडू में है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और बीएड में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय से रिलेटेड टॉपिक से पूछा ही जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह देखिए आपको बता दिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला आपका है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। दूसरा इंपॉर्टेंट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। ADB है, ADB का मुख्यालय मनीला में है। FAO है, इसका मुख्यालय रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यूनेस्को का पूछा जा सकता है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का पूछा जाए या संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछा जाए, न्यूयॉर्क में मुख्यालय। यह सब पॉइंट याद रखेंगे, इन्हीं में से कोई न कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया गया तो यहाँ पे राजस्थान राज्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो यह देखेंगे आपका माउंटबेटन योजना थी, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तंबाकू में देखेंगे निकोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि चाय और यहाँ पे जो कॉफ़ी है इनमें कौन से आपके रसायन पाए जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जो न्यायपालिका है निम्न की देखरेख में कार्य करती है। जो भारत में देखेंगे न्यायपालिका है यह बिल्कुल आपकी स्वतंत्र रहती है, तो स्वतंत्र देखेंगे डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर होगा। CG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसपे यहाँ पे जो आपके संघ है और जो राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत देखेंगे आपका समाचार पत्र आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका परिवार नियोजन आ जाएगा और कारखाना भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछा गया समवर्ती सूची का विषय नहीं है तो यहाँ पे लोक स्वास्थ्य होगा क्योंकि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए किससे संबंधित है, तो डीएनए का जो संबंध है वह आरएनए से है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा उल्का पिंड, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विपुल मात्रा का मतलब होता है कि आपका भरपूर मात्रा में, तो यहाँ पे क्या होगा नाइट्रोजन होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे जो पृथ्वी का तापमान है वह आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील आपसे पूछ लिया गया तो यह देखिए इनमें से हो जाएगा बैकाल झील, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो अधिकेंद्र का संबंध हो जाता है भूकंप से, तो ए राइट आंसर। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है यह आपको बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ए वाला राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अभी जस्ट आपको बताया गया है इसका मुख्यालय जेनेवा में है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेग में दिया गया, हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पेरिस भी दिया गया, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क दिया गया है, न्यूयॉर्क में आपका यहाँ पे यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में जो अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि 24 है, 24 देखेंगे तो डी वाले में मिल जा रहा है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है एक मार्क है, तो एक मार्क आपको बताना है, यह बीएड में 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे दूध घी आदि की क्वालिटी की गारंटी की मोहर एक मार्क होता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा बंगलुरु में है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। लोक नायक दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगर यहीं पे लोकमान्य रहता तो बाल गंगाधर तिलक, ये अभी पॉइंट आपको याद रखना है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका यहाँ पे संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा गुरुत्व केंद्र कहलाता है, डी वाला राइट आंसर होगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था यह आपको बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत है, भारत में देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व में भारत का स्थान निम्न में है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे भारत का स्थान पूछा जाता है तो यह 7वां हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो पैन कार्ड होता है इसमें जो पैन है पैन का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह जापान देश में हुआ था, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह क्लीमेंट एटली थे, तो सी वाला राइट आंसर होगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा
गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो यहाँ पे प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं। यह देखिए आपके यहाँ पे प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया गया, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर आपसे पारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाता तो दादा भाई नौरोजी हो जाते। अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता तो जॉर्ज यूल हो जाते। तो यह सब पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया गया यहाँ पे कि सर्वप्रथम यहाँ पे महिला अध्यक्ष पूछ लिया गया तो एनी बेसेंट, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा की गई, यह भी पॉइंट याद रखना है। सन 1955 में बंगाल, मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टों गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह देखेंगे आपका होता है यहाँ पे काली मनी हो जाएगा, यहाँ पे काल मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पालने की पहाड़ियों में। बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है। तो अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना रहता है तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद है उत्तरदायी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो राज्य है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती हैं यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। तो डी राइट आंसर होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती है इसको करार दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है इसको बिग बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष अपनाया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहली जो रेल लाइन है किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो आपकी पहली यहाँ पे रेलगाड़ी थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो पहली आपकी यहाँ पे रेलवे लाइन थी या जो रेल चली थी वह 1853 ईस्वी में, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तो फ्रेंड बताना है कि 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और ये यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये के पेमेंट करने हैं। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के PDF डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको यूपी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कीजिएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के जो PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।